बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में हमारे पास टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रो मीन होता है राख, ओलियम मीन होता है एल, यानी जिसे ज़मीन से निकालें, यानी ऐसा एल जिसे ज़मीन से निकालें, दीज आर कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या हुई? मिनरल एल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, यानी जो एल हम ज़मीन से निकालते हैं उसे जो जो पेट्रोलियम ज़मीन से निकालते हैं उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। उसमें नेचुरल गैस भी होती है, पेट्रोलियम ईथर भी होता है, नेफ्था भी होता है, गैसोलीन भी, केरोसिन एल भी, गैस एल भी, लुब्रिकेटिंग एल भी, पैराफिन भी, एस्फाल्ट भी, ये कम। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर। पेट्रोलियम एक चीज़ का नाम नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड का नाम है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पर अलग-अलग करते हैं। हर एक के बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मुख्तलिफ है। जब ये अलग-अलग हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या होगी? मिनरल एल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, यानी जो यानी खालिस फॉर्म होते हैं ना, जिसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं, तो पेट्रोलियम को, उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है, जैसे हमने नेचुरल गैस के अंदर पढ़ा है, जैसे हमने कोल के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से है। लाखों साल पहले इस ज़मीन के ऊपर जो जानदार थे, वो ज़मीन में जो अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन में दब गए, उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन हुई, उसकी वजह से ये किस में तब्दील? लिक्विड में तब्दील हुए, यानी सेडिमेंट्री रॉक में ये ब्लॉक हो गए। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जिसमें पोर ना हो, सुराख ना हो, जिसमें लीकेज ना हो, यानी ऐसी रॉक के अंदर ये डिपॉजिट हुए, जमा हुए, कि जो हार्ड किस्म की जो है रॉक थी, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक। वो जो स्टोर हुए वहीं से जो है ना कुएँ निकाल कर, कुएँ खोद कर उसको क्या करते हैं? पेट्रोलियम को निकालते हैं। फिर जो एल रिफाइनरी है उसके अंदर लेकर जाते हैं। जो एल रिफाइनरी है उसकी बुनियाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। उसको क्या करते हैं? उसमें फिर उसको क्या करते हैं? अलग-अलग करते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के मुख्तलिफ टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, यूजर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो इसका फ्रैक्शन है वो नेचुरल गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो कंपोजिशन है CH4 से लेकर C4H10 तक है। इसके यूजर्स क्या हैं? फ्यूल के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस को, सुई गैस को, और पेट्रोकेमिकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोकेमिकल क्या है कि इसी जो नेचुरल गैस है इसे और भी मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये क्या है? पेट्रोकेमिकल भी। दूसरा इसका फ्रैक्शन है पेट्रोलियम ईथर। इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज कितना है? 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कंपोजिशन क्या है? C5H12 से लेकर C4H14 और C4H14 से लेकर C7H16 तक। इसकी यूजेस क्या हैं? इसे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसे क्या करते हैं? सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका फ्रैक्शन नेफ्था। नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी फ्रैक्शन क्या है? C4H14 यानी हेक्सेन से लेकर हेप्टेन तक, यानी हेक्सेन भी होते हैं, हेप्टेन भी इसके अंदर होते हैं। इसकी यूजेस क्या है? सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का, जैसे रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 4 है गैसोलीन। गैसोलीन एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। इसके बॉइलिंग पॉइंट रेंज कितना है? 40 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके फ्रैक्शन क्या है? हेक्सेन से लेकर, ये हेक्सेन मालिक्यूल है, C6H40, हेक्सेन से लेकर ऑक्टेन तक इसे क्या करते हैं? मोटर फ्यूल में एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। 5 है केरोसिन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज कितना है? 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कंपोजिशन क्या है? ऑक्टेन से लेकर C8H18
C8H18 से C14H30, और इसे हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घरों में इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है गैस एल। गैस एल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर दैन 275 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी जो कंपोजिशन है C12H26 से लेकर C18 से लेकर H38, और इसे डीजल और हीटिंग फ्यूल, इसके जो कंपोनेंट है मेन डीजल भी हैं और हीटिंग फ्यूल भी हैं, ठीक, इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 7 है लुब्रिकेटिंग है, इसे विस्कस लिक्विड भी कहते हैं, और इसकी कंपोजिशन है ग्रेटर दैन C18 से लेकर H38, लुब्रिकेशन के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है पैराफिन। पैराफिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसे वेक्सस में ये जो मोमबत्तियाँ वगैरह बनती हैं वो ज़्यादातर इसी से बनती हैं। अच्छा, लास्ट एस्फाल्ट, बाकी जो चीज़ें निकाल लेते हैं फ्रैक्शन, जो आखिरी बचता है वो क्या होता है, एस्फाल्ट होता है। एस्फाल्ट को हम उर्फ आम में लुक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये इसकी जो रेंज है कार्बन 23 से लेकर हाइड्रोजन 48, और नहीं रेजिड्यू, ये सारे के सारे क्या हैं। अच्छा, लास्ट एस्फाल्ट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जितने भी बचे कुछ हाइड्रोकार्बन है, डीजल कार्बन रेजिड्यू को रूफिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये जो छतें हैं, छतों के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है। और पेविंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेविंग के होते हैं फुटपाथ जो है ना, वहाँ पर इसको डालते हैं, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो किसी भी स्पीशीज़ को हाइड्रोजन देते हैं, दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमने इसके फ्रैक्शन पढ़े हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज पढ़े, कंपोजिशन पढ़े, इसके यूजेस पढ़े। और पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम है उसको रिफ़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ टाइप की ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। 4 ये तकरीबन मौजूद है। पहला क्या है, ये अटक ऑयल रिफाइनरी है, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है, नेशनल ऑयल रिफाइनरी है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। तो ये सारी जो ऑयल रिफाइनरी है ये किस बुनियाद पर होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पर होती है। ये जो पेट्रोलियम आता है, ये जो रॉ पेट्रोलियम होता है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पर इसको आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं।